और दिसंबर सीरीज की शानदार शुरुआत से क्या मिलते हैं संकेत, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह पी से। हफ्ते के आखिरी दिन और दिसंबर सीरीज की शुरुआत के पहले दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया दमखम। कल मंथली एक्सपायरी थी नवंबर सीरीज की निफ्टी पर और बेहद कमजोर रही। जिस तरह से तेजी से बाजार घटे, ऐसा लगा कि बस पूछे मत, 24,350 तो हमसे पार हो नहीं रहा और कहीं ऐसा ना हो कि 23,900 के नीचे फिसल कर बंद होकर बाजार कुछ कमजोरी के नए संकेत दे दें। लेकिन अच्छी बात यह थी, कल की एफआईएस की तेज बिकवाली में काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के ट्रेडिंग सेशन के थे। इसके अलावा एक और बात जो इंपॉर्टेंट थी वो ये कि नई सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर होती हुई दिखी है। एफआईएस की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 33% के आसपास, रोल ओवर्स बढ़कर जरूर आए हैं, 79% के आसपास रहे। निफ्टी में रोल ओवर्स जो पिछली सीरीज के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन रोल ओवर्स शॉर्ट साइड पर ज़्यादा होते दिखे हैं। और जब मंथली एक्सपायरी में काफ़ी कुछ लॉन्ग पोजीशंस कम हो गई तो उसके बाद आज नए दिन फ्रेश खरीदारी और कुछ शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आई। शुरुआत सुस्ती के साथ की, लेकिन अच्छी बात यह रही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कमोवेश कल के लोज को आसानी से होल्ड किया। निफ्टी तो लाल निशान में फिसला ही नहीं, 23,900 को आसानी से होल्ड किया और बैंक निफ्टी भी कल के लोज के आसपास ही 51,750 पर सपोर्ट लेकर घूम गया। उसके बाद जो रिकवरी आई वो काबिल तारीफ है। निफ्टी ने पहले 24,000 का लेवल पार किया, टिका, उसके बाद 24,100 और 24,188 का हाई बनाकर करीबन 216 अंकों की अच्छी मजबूती के साथ 24,131 पर बंद होता हुआ दिखा। यही हाल बैंक निफ्टी का भी था, कंपैरेटिवली कम मजबूत था, लेकिन 51,750 के आसपास लो बनाया, 52,170 के आसपास का हाई और फाइनली बंद 52,000 के ऊपर होता दिखा 150 पॉइंट की तेजी के साथ। 750 पॉइंट सेंसेक्स में उछाल दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी ठीक थे। मिड कैप शेयरों में बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 5% ऊपर बंद हुआ। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल आज हफ्ते के आखिरी दिन बहुत अच्छा रहा। आज के दिन पॉजिटिव और एक अच्छी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर निफ्टी आज 23,900 के नीचे और बैंक निफ्टी 51,750 के नीचे बंद होता तो नीचे की रिस्क खुल जाती है और फिर जो हमने नवंबर महीने के लोज देखे हैं लगभग 23,275 के आसपास निफ्टी पर, 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर, उसकी तरफ वापस बाजार के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता। तो कम से कम एक अच्छी बात रही, नई सीरीज की शुरुआत में पहले दिन बाजार ने उस रिस्क को खत्म कर दिया। खत्म नहीं कहूँगा, कम तो कर ही दिया। अब देखना है कि अपसाइड में 24,350, 24,500 का जो एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, निफ्टी उसे अगले हफ्ते पार कर पाता है या नहीं। लेकिन कह सकते हैं कल की तेज मार लगने के बाद जो कॉन्फिडेंस हिला था उससे आज रिकवरी ने बहुत बड़ा सहारा दिया है। अब शुरुआत तो अच्छी हुई है, अब नए हफ्ते का जो पहला दिन होगा सोमवार को, क्या संकेत लेकर आएंगे बाजार? बिल्कुल टिपिकली देखिए, पहले तो नमस्कार एंड दिसंबर सीरीज का पहला दिन था, बहुत इंपॉर्टेंट डे था। जैसा अनिल जी ने कहा, ये क्लोजिंग आज बहुत अच्छी थी। अगर ये पॉजिटिव नहीं होती और मध्य में होता और कल के लोज अगर टूट गए होते तो सर्टेनली नर्वसनेस और बढ़ जाती है। एंड यस्टरडे आल्सो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, बट एट द सेम टाइम चूंकि कटान थी तो सरप्राइज उतना बड़ा नहीं लगा। और जिस तरीके से फिर हमने देखा, अगर हम एज अ ब्रोकर भी देखते हैं जो M2Ms लगते हैं, तो ऐसा लगा नहीं था कि कल पैनिक था। कल जरूर से मार्केट बहुत बड़े लाल में था, आईटी का सेगमेंट टूटा हुआ था, कुछ स्टॉक्स टूटे हुए थे, उसकी वजह से दिख रहा था। बट ओवरऑल क्लाइंट्स के या ओवरऑल हमें जो लगा कि M2 उस तरीके से नहीं आया, ब्रॉडर मार्केट्स में ठीक ठाक मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी स्टैंड कर रहे थे। और आज भी हमने देखा चौतरफा तेजी थी। निफ्टी आज वापस से बाउंस बैक कर गया, अच्छी क्लोजिंग थी। और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि अब 24,500 विल अगेन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि ये भी करेक्शन वैसा है जैसा भी सही कह रहे थे अनिल जी। इसके ऊपर अगर निकलते तो हम देखेंगे कि 25,000 का घर 25,100 200 रहेगा। बट एट द सेम टाइम मुझे एक चीज ये लगती है कि कहीं ना कहीं जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस था मार्केट का, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई इवेंट नहीं हो जाए। और अब देखिए दिसंबर का महीना थोड़ा लैकलस्टर रहता है। फिर हम देखेंगे जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ सेरेमनी और उसके बाद से जो अनाउंसमेंट आएंगे उसके ऊपर पूरी नजरें हैं। फिर बजट वाला महीना है, सो इवेंटफुल आगे के दिन। फिर हमारे इकोनॉमिक डेटा पे भी पूरी नजरें बनी रहेगी, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर भी थोड़ी वो लगी हुई है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो मुझे ऐसा लगता है मिड कैप स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप्स हो, आप अपने फंडामेंटल्स पे पूरा ध्यान दीजिए, अपने कन्विक्शन पे ध्यान दीजिए। क्वार्टरली रिजल्ट जहां अच्छे आए हैं वहां पे उतनी गिरावट नहीं आई, बट एट द सेम टाइम अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे भी नहीं आए और टेलविंड्स